राजस्थान बजट में खुला खजाना। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया बजट। मुफ्त बिजली, 1.25 लाख नौकरियां और सड़कें चकाचक। ग्रीन बजट के लिए 27,854 करोड़ रुपए का ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ाई गई लिमिट, बढ़ाई गई किसान सम्मान निधि। अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण तो विधायकों को मिलेगा लैपटॉप। राजस्थान की भाजपा सरकार का दूसरा पूर्ण बजट बुधवार को वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने पेश किया। बजट के दौरान दिया कुमारी ने हर सेक्टर को राहत देने का प्रयास किया। यूं तो हर व्यक्ति बजट में ज्यादा से ज्यादा राहत और सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन युवा, महिलाएं और किसान ये बड़े वर्ग हैं। इनको बजट से ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। डिप्टी सीएम ने इन तीनों वर्गों के लिए बजट घोषणाओं में कोई कंजूसी नहीं की। उनकी बजट स्पीच करीब 2 घंटे 18 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ऐलान किया। आइए जानते हैं राज्य सरकार के तीसरे और दूसरे पूर्ण बजट की बड़ी घोषणाएं। युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी घोषणाएं। राज्य सरकार ने युवा वर्ग के लिए रोजगार की बड़ी घोषणाएं की हैं। पिछले बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई थी, जबकि इस बार 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। साथ ही निजी सेक्टर में भी 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने का ऐलान भी किया गया है। मुफ्त बिजली का बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाया है। अब 100 के स्थान पर 150 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बजट भाषण के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों के निवास स्थान पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन्हें 100 की बजाय 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रदेश भर में सड़कें बनेंगी चकाचक। प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए सड़क निर्माण और उनकी मरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। जिन विधानसभा क्षेत्रों का विस्तार ज्यादा है, वहां 15-15 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। लखपति दीदी योजना का दायरा किया 4 गुना। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पहले प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था। अब इस बजट भाषण में प्रदेश की 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से लाभान्वित करने का ऐलान किया गया है। इस योजना के दायरे में आने वाली महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। किसानों के लिए भी की बड़ी घोषणाएं। किसान प्रदेश का एक सबसे अहम वर्ग है। ऐसे में किसानों के लिए भी भजनलाल सरकार बड़ी घोषणा कर रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया है। अभी तक किसान सम्मान निधि के रूप में 8,000 रुपए मिलते थे। अब 1,000 रुपए बढ़ाकर किसान सम्मान निधि की राशि को 9,000 रुपए कर दिया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना। आजकल के युवा डिजिटल फ्रेंडली ज्यादा होते हैं। वे नए स्टार्टअप लाने की कोशिश भी करते हैं। इस सेक्टर में सुनहरा भविष्य बनाने के लिए सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। राज्य सरकार ने कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का ऐलान किया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम। अमूमन देखा जाता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद महिलाओं की बजाय पुरुषों के नाम रजिस्ट्री कराई जाती है। अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पत्नी के साथ संयुक्त नाम से 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी।
परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टंप ड्यूटी में छूट का लाभ माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा। ईआरसीपी के लिए 9,300 करोड़ रुपए के काम होंगे। बजट घोषणा के दौरान ईआरसीपी पीकेसी यानी राम जल सेतु परियोजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाने का ऐलान किया गया है। 12,400 करोड़ रुपए के कार्यों को पूर्व में मंजूरी मिल चुकी है और अब 9,300 करोड़ रुपए के नए कार्यों का ऐलान किया गया है। सरकार राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना करेगी। 4,000 करोड़ का काम ये कॉरपोरेशन के जरिए कराया जाएगा। 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण और अपराधों पर रोकथाम के प्रयास। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा। इस पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस बेड़े के लिए नए 1,000 गश्ती वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी। बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य श्रेणियों में दी जाने वाली पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। पहले जहां 1,150 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, उन्हें अब 1,250 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 3 दिन की बजाय 5 दिन तक मुफ्त में दूध मिलेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र खोले जाएंगे। सभी प्राथमिक चिकित्सालय और माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र खोले जाएंगे। इनमें 10-10 लाख के फंड का प्रावधान होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया है कि नई चिकित्सा प्रदेश में भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सोच चिकित्सकों के अलावा 1,000 पर्यवेक्षक भी भर्ती किए जाएंगे।